हेलो एवरीवन। एमएस वर्ड के पिछले वीडियोस में हम लोगों ने होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब और रेफरेंसेस टैब, इनके सारे कमांड्स को हमने देखा था और समझा था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मेलिंग्स टैब। मेलिंग्स टैब में हम लोग पढ़ेंगे मेल मर्ज के बारे में और हम उसके बारे में जानेंगे कि मेल मर्ज क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, इससे हमें क्या क्या फ़ायदे हैं और हमारा कितना काम इससे आसान हो सकता है। ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग मेल मर्ज। सबसे पहले समझते हैं कि मेल मर्ज है क्या। तो मेल मर्ज एक ऐसा यूज़फुल टूल है, एक ऐसा ये टूल है जो सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रेसिपिएंट्स से मर्ज करने का काम करता है। कहने का मतलब ये, सपोज जैसे भी एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 बच्चे हैं। उन 50 बच्चों को हमें एक डिबेट कंपटीशन के बारे में नोटिस करना है। तो नोटिस करने के लिए हमें उन्हें एक प्रिंटेड नोटिस हमें उनके हाथों में देना है, उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है एक प्रिंटेड नोटिस। तो उसके लिए एक नॉर्मली, जहाँ तक अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे कि हम उस 50 इन्फॉर्मेशन को हम 50 बार या तो टाइप करेंगे या एक बार टाइप करके उसे हम 50 बार कॉपी करेंगे अलग अलग पेज पर, और फिर हर पेज पर हम बच्चे का नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर हम मैनुअली लिखते चले जाएंगे। ये एक तरीका है जहाँ तक हम लोगों ने जाना नोटिस में कर देंगे बच्चे का नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और उस इन्फॉर्मेशन को फिर हम हर पेज पर टाइप करते हुए चले जाएंगे। हो सकता है ये संख्या 50 से बढ़कर 500 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए। तो अगर हमें 1000 या 2000 बार, सपोज हमें हर पेज पर हमें 2000 लोगों के नाम लिखने को दे दिए जाए अलग अलग एक ही इन्फॉर्मेशन में, तो कितना ये हेस्टिक वर्क हो जाएगा। ये बहुत ही एक बर्डन हो जाएगा जिसे भी ये काम दिया जाए। तो इसी काम को आसान करने के लिए एक मेल मर्ज नाम का टूल एमएस वर्ड में दिया गया है, जिसमें हम अगर एक ही इन्फॉर्मेशन मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल को अगर भेजनी है, तो हम अपना एक रेसिपिएंट लिस्ट एक अलग से तैयार कर लेंगे और उस सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम उस रेसिपिएंट लिस्ट से ऐड कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो ऑटोमेटिक हमारा मेल मर्ज टूल क्या करेगा कि उतने नंबर ऑफ डेटा को खुद ब खुद वो तैयार कर लेगा। हमें हर बार उस डेटा को टाइप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या सेकंड यूज़ इसका ये देखें, इसी में अगर हम एक्सटेंशन कर लें कि सपोज स्कूल में 1000 बच्चे हैं। मान लेते हैं पहली बार हमने कोई नोटिस करनी हो तो हम उस डॉक्यूमेंट को 1000 बार टाइप भी कर लें, अलग अलग बच्चों के नाम हम टाइप कर लें और उसको प्रिंट निकाल के बच्चों को दे दें। हो सकता है कि हर महीने में कोई ना कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता हो स्कूल में, तो अब हर महीने में एक ही काम को बार बार करना पड़ेगा। तो इसका एक आसान उपाय मेल मर्ज है कि हम रेसिपिएंट लिस्ट को, यानी हज़ारों बच्चों के नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, जो भी डिटेल्स हैं, उनको हम एक अलग डेटा सोर्स में सेव कर लेते हैं। सपोज एमएस एक्सेल में हमने उस सारे डॉक्यूमेंट को, हमने सारे डिटेल्स को सेव कर लिया। अब हमें करना क्या होगा कि एमएस वर्ड में हम बस उस नोटिस को टाइप करेंगे और उस रेसिपिएंट लिस्ट को अपने एमएस वर्ड वाले डॉक्यूमेंट से ऐड कर देंगे। दैट्स इट, हमारा काम खत्म। तो ये फ़ायदा है मेल मर्ज यूज़ करने का। तो मेल मर्ज क्या है? तो बेसिकली मेल मर्ज इज़ अ यूज़फुल टूल दैट अलाउज यू टू प्रोड्यूस मल्टीपल लेटर्स, लेवल्स, envelopes, name tags and more using information stored in a list, database और spreadsheet। तो मेल मर्ज एक बहुत ही यूज़फुल टूल है जो मल्टीपल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को, जो सिंगल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स से मर्ज करने का काम करता है। तो आइए पहले हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये मेल मर्ज क्या काम करता है। पहले से हम लोग उसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे मैंने एक स्कूल नोटिस का एग्जाम्पल दिया, तो आइए हम नोटिस के माध्यम से ही देखते हैं कि मेल मर्ज किया कैसे जाता है, उसके स्टेप्स क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग टाइप करते हैं नोटिस। ये हुआ हमारा नोटिस। अब नोटिस को टाइप करते हैं हम लोग। इट इज़ टू बी इन्फॉर्म दैट ए डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू
ये हमारा एक सिंपल नोटिस है जो हमने टाइप कर दिया कि इट इज़ टू बी इन्फॉर्म्ड दैट अ डिबेट कंपटीशन इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज इन द स्कूल ऑन 20 दिसंबर. ऑल द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड कैन रजिस्टर देयर नेम इन द ऑफिस ऑन 6 नवंबर बिटवीन 10 AM to 12 PM. ये हमने एक नोटिस हमने टाइप कर दिया. अब इस नोटिस को हमें स्कूल के सपोज 50 स्टूडेंट्स को हमें ये देना है. तो नॉर्मली अब तक जितना हम लोगों ने पढ़ा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम. सपोज नेम हमने यहाँ पर दिया संदीप कुमार. यहाँ पर हम देते हैं क्लास ऑब्लिक सेक्शन. क्लास ऑब्लिक सेक्शन में यहाँ पर सपोज हम लिख देते हैं 6A. यहाँ रोल नंबर में हम लोग लिख देते हैं 23. ये एक पीस ऑफ डॉक्यूमेंट हुआ, ये एक बच्चे के लिए हुआ. अब ऐसे अगर मान लीजिए कि हमें 5 बच्चे के लिए तैयार करना है तो या तो हम इस सारे इन्फॉर्मेशन को दोबारा उस पर टाइप करेंगे, या सिंपली फिर हम लोग क्या करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करेंगे. कॉपी करने के बाद हम एक ब्लैंक पेज को इंसर्ट करेंगे, उसे वहाँ पेस्ट करेंगे, और फिर यहाँ जाकर हम लोग यहाँ पर नाम ऐसे चेंज करेंगे. सब फिर नाम यहाँ पर हम लोग करेंगे रंजन कुमार, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक काल्पनिक नाम रंजन कुमार. इनका क्लास मान लेते हैं, क्लास इनका हो गया सपोज 8A. इनका रोल नंबर हो गया 12. ये सेकंड डेटा तैयार हुआ. इस तरीके से अगर हमें 50 डेटा तैयार करने हो तो कितना ये बर्डन भरा काम है कि एक ही काम को हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है. और अगर यही काम हर महीने करना पड़े या हर वीक करना पड़े तो ये काफ़ी एक हेस्टिक वर्क हो जाएगा. तो इसी काम को आसान करने के लिए हम लोग मेल मर्ज का ऑप्शन जानेंगे और समझेंगे कि ये काम उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि हमने एक नोटिस टाइप कर दिया, हमने एक परफॉर्मा यहाँ पर तैयार कर लिया. अब हमने नेम क्लास सेक्शन लिखा. अब यहाँ से हम लोग इस नाम को हटा लेते हैं. ये नाम यहाँ से हम लोगों ने डिलीट कर दिए. जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थे उसको हमने यहाँ से ऐसे हटा दी. अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे मेलिंग्स टैब पर. हमने क्लिक किया, हम क्लिक करेंगे स्टार्ट मेल मर्ज, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे. स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड. इस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करते हैं. क्लिक किया हमने यहाँ. अब इस पर क्लिक करते ही राइट हैंड साइड में हमारे सामने एक मेल मर्ज का एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन हो चुका है. डायलॉग बॉक्स नहीं बल्कि एक ऑप्शन यहाँ पर हमारा ओपन हो चुका है, एक विंडो हमारा ओपन हो चुका है. यहाँ पर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट. इस लिंक पर हम लोग क्लिक करते हैं. क्लिक करते ही हम स्टेप 2 में आ गए. यहाँ हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू वांट टू सेटअप योर लेटर, यानी कि आप अपने लेटर को किस तरीके से तैयार करना चाहते हैं. या तो आप करेंट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या किसी टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो चूंकि हमें इसी डॉक्यूमेंट पर अपना मेल मर्ज करना है तो हम यूज़ द करेंट डॉक्यूमेंट को ही सेलेक्ट हुआ छोड़ देंगे. फिर क्लिक करेंगे नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स. हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं. यहाँ क्लिक करते ही हमसे पूछेगा यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, सेलेक्ट फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स, टाइप अ न्यू लिस्ट. यानी अगर आपका लिस्ट पहले से बना हुआ है तो आप उसका इस्तेमाल करें, या आपने आउटलुक के कॉन्टैक्ट में अगर सारे इन्फॉर्मेशन को सेव किया है तो आप वहाँ से भी उसे रिट्रीव कर सकते हैं, या आप एक नया लिस्ट टाइप कर सकते हैं. तो आइए हम एक नए लिस्ट को ही टाइप करते हैं. हम लोग क्लिक करते हैं टाइप अ न्यू लिस्ट पर. अब इस पर टाइप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट ऑप्शन पर, यानी कि अब हम रेसिपिएंट के लिस्ट को बनाना शुरू करेंगे. हम क्लिक करते हैं क्रिएट. अब क्रिएट पे क्लिक करते ही ये देखिए हमारे सामने एक न्यू एड्रेस लिस्ट यहाँ पर ओपन हो गया, जिसमें पहले से ही इसमें कुछ हेडर्स दिए हुए हैं. लेकिन हमें ज़रूरत किन हेडर्स की है, सिर्फ 4, नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर. हमें सिर्फ इन 4 हेडर की ज़रूरत है. और इस जो प्री डिफाइंड जो हमें यहाँ हेडर दिए गए हैं इनमें चारों में से हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने इस कॉलम को कस्टमाइज़ करेंगे. यहाँ पर एक बटन दिख रहा है हमें कस्टमाइज कॉलम्स, इस पर हम क्लिक करते हैं. क्लिक करने के बाद अब हम इन सारे फील्ड नेम्स को डिलीट करेंगे. डिलीट करने के लिए हम लोग जाएंगे, यहाँ डिलीट बटन दिख रहा है, डिलीट पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे. यही काम हम लोग तब तक करते रहेंगे जब तक ये सारे फील्ड्स डिलीट ना हो जाएं. आते हैं हम लोग इसे डिलीट करते हैं. और सभी फील्ड्स को डिलीट करने के बाद जो हमारा रिक्वायर्ड फील्ड होगा हम उसे एक एक करके ऐड करेंगे और फिर अपने आगे के स्टेप्स को कंटिन्यू करेंगे. ये हमारा अंतिम फील्ड भी डिलीट हो गया. अब हमें इसमें 4 नए फील्ड को ऐड करने हैं, नेम, क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर. हम क्लिक करते हैं ऐड पर और यहाँ टाइप करते हैं नेम. क्लिक करते हैं ओके. अगेन ऐड, क्लास,
ओके, ऐड सेक्शन, ओके, एंड ऐड रोल नंबर एंड ओके। यहाँ पर हमने ये टाइप कर लिया और क्लिक करते हैं ओके पर। तो देखिए ओके पे क्लिक करते ही नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, ये 4 फील्ड हमारे सामने बनकर रेडी हुए। अब इसमें हम डेटा फीड करेंगे। डेटा फीड करने का मतलब कि जो भी स्टूडेंट्स हैं हम इसमें सारे स्टूडेंट के नेम की एंट्री करेंगे। ये सिर्फ एक बार का काम है। सपोज हम इसमें 3-4 बच्चों के नाम को हम एंटर करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे नाम टाइप करते हैं सुमित कुमार, क्लास सपोज 6, सेक्शन ए, रोल नंबर सपोज 34। उसके बाद हम यहाँ टाइप करते हैं सपोज अमित कुमार, क्लास सपोज 8, सेक्शन बी, रोल नंबर 12। देखिए नए कॉलम पर जाने के लिए जैसे हमने यहाँ पर डेटा की एंट्री की, सिंपली हम लोग अपने कीबोर्ड से टैब बटन को प्रेस करेंगे। टैब बटन को प्रेस करते ही एक ब्लैंक फील्ड हमारे सामने आ जाएगा। फिर यहाँ लोग टाइप करते हैं अभिषेक कुमार, क्लास सपोज 7, सेक्शन ए, रोल नंबर 43। फिर हम टैब क्लिक करते हैं ताकि हमारा एक नया फील्ड, फिर से नया रो हमारा यहाँ पर आ जाए। फिर यहाँ हम टाइप करते हैं सपोज रंजन कुमार, क्लास सपोज 8, सेक्शन ए, रोल नंबर 24। ये हमारा 4 रिकॉर्ड बन गया। हम और भी रिकॉर्ड बना सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल हम यहीं पर इसको रोकते हैं और क्लिक करते हैं ओके पर। ओके पर क्लिक करने के बाद ये हमसे इसे सेव करने को मांगेगा। हम यहाँ कोई भी नाम सेव कर देते हैं। सपोज हम नाम सेव कर देते हैं स्टूडेंट डेटा। इस नाम, ये हमने यहाँ पर नाम दे दिया और हम क्लिक कर देंगे सेव पर। सेव पे क्लिक करने के बाद ये मेल मर्ज रेसिपिएंट का नाम एक बार फिर से हमें रिव्यू करने के लिए ओपन करेगा। सब कुछ सही होगा, हम यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो रेसिपिएंट का लिस्ट है वो तैयार हो गया। अब हम आगे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर, राइट योर लेटर, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब हमें यहाँ पर जो भी हमने रेसिपिएंट को हमने तैयार किया है, अब उसे यहाँ ऐड करने का समय आ गया है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे मोर आइटम्स पर। मोर आइटम पे क्लिक करने के बाद देखिए कि ये चारों नेम हमें यहाँ पर दिखने शुरू हो गए, नेम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर। तो नेम के ये जो नेम फील्ड है, जाहिर सी बात है जो नाम है वो इसके आगे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम नेम फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट किया हमने। इंसर्ट करने के बाद अगला हमारा है क्लास सेक्शन। तो क्लास सेक्शन के लिए हमारा कर्सर यहाँ पर होना चाहिए। तो हम पहले इसे क्लोज करेंगे, यहाँ पर अपने कर्सर को प्लेस करेंगे। अगेन मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हो गया क्लास, इंसर्ट, और फिर बगल में हमें सेक्शन चाहिए तो हम यहीं पर सेक्शन को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। अब रोल नंबर हमें यहाँ पर प्लेस करना है। हम इसे क्लोज करेंगे, अपने कर्सर को यहाँ प्लेस करेंगे, फिर मोर आइटम्स एंड देन रोल नंबर। इस तरह से हमने चारों फील्ड को यहाँ पर इंसर्ट किया। अब हम क्लोज बटन पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए हम लोग यहाँ पर हमारा अगला ऑप्शन है नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए यहाँ पहला नाम आया नेम सुमित कुमार, ये थोड़ा सा इसे हम पीछे कर देते हैं। क्लास सेक्शन क्लास 6A, रोल नंबर 34। अब जैसे ही हम आते हैं फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करते हैं। फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करने के बाद हमारा पहला ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। हम इसे एडिट पर क्लिक करते हैं और ऑल पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए कमाल की चीज़ यहाँ पर क्या हुई। पहला ऑप्शन जो नोटिस है वो तो सुमित कुमार के नाम से रेडी हो गया। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखिए सेम वही नोटिस अमित कुमार 8B, रोल नंबर 12 के लिए भी आ गया। सेम वही नोटिस अभिषेक कुमार 7A, रोल नंबर 43 के लिए भी आ गया। और सेम वही नोटिस रंजन कुमार 8A, रोल नंबर 24 के लिए भी आ गया। इस तरह से अगर ये जो 4 रिकॉर्ड हुआ, अगर 40 होता, 400 होता, 4000 होता, तो बस हमें एक बार रेसिपिएंट की लिस्ट को तैयार करना होता। हम उसे हमेशा के लिए सेव कर लेते और उसे जहाँ जहाँ यूज़ करना होता बस इन्हीं स्टेप्स का इस्तेमाल करके हम अपना डॉक्यूमेंट तैयार करते, उसे एडिट करते और एक बार में हमारा जितना मन उतना रेसिपिएंट की लिस्ट का डॉक्यूमेंट तैयार होकर हमारे सामने आ जाता। बाद में से हम सेव करें, प्रिंट करें, कुछ भी करें, वो हमारी मर्जी है। तो ये है हमारा मेल मर्ज। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रेसिपिएंट्स के साथ मर्ज करने का काम किया हमारा ये मेल मर्ज टूल। तो इसलिए मेल मर्ज टूल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है। मेल मर्ज टूल is a very useful tool that allows you to produce multiple letters, labels, envelopes, name tags and more using information stored in a list, database और spreadsheet। तो ये है मेल मर्ज जो कि
सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रेसिपिएंट्स के साथ मर्ज करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही कमाल का फीचर है एमएस वर्ड में, जो सभी लोगों को जानना चाहिए और समझना चाहिए। आइए हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम अब एक एक्सेल स्प्रेडशीट में हम एक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे और उससे फिर हम अपने एमएस वर्ड में मर्ज करके और एक इन्फॉर्मेशन को तैयार करेंगे। इसे अब हम बंद करते हैं और हम अगला हम बनाते हैं, एक पे स्लिप बनाते हैं हम लोग, सैलरी स्लिप, जो जब भी कहीं पर आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको एक सैलरी स्लिप मिलती है उस सैलरी स्लिप को हम लोग एमएस एक्सेल से और एमएस वर्ड को दोनों को आपस में लिंक करके हम यहाँ बना कर देखते हैं कि मेल मर्ज कितना एक ब्यूटीफुल फीचर है जो इस काम को बहुत आसान कर देता है। तो हम पहले इसे बंद करते हैं, सेव नहीं करते हैं, इसे भी बंद करते हैं हम लोग, इसे हम सेव नहीं करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग एमएस एक्सेल ओपन करते हैं और वहाँ पर हम लोग एक रेसिपिएंट का लिस्ट तैयार करते हैं। एमएस एक्सेल में तो हमें एक सैलरी स्लिप बनानी है, तो पहले हम फील्ड अपना तैयार कर लें, सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद डेजिग्नेशन, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर एम्प्लॉय कोड, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, स्पेशल पे, इंसेंटिव, पीएफ, टीडीएस, फिर ईएसआईसी, टोटल अर्निंग, इसको एक मिनट, टोटल अर्निंग को हम यहाँ बना लेते हैं इंसेंटिव के बाद, टोटल अर्निंग, और यहाँ पे टोटल डिडक्शन, और फिर नेट पे, जो कि नेट सैलरी होता है। उसके बाद हम इसे कॉलम्स को अरेंज कर लेते हैं। इस तरीके से अब यहाँ पर हम लोग एम्प्लॉय का नेम टाइप करते हैं। एम्प्लॉय नेम सपोज संदीप कुमार, सपोज आशु आकाश, प्रदीप कुमार, पुष्कर राज, अभिषेक कुमार, मनीष कुमार। सपोज इतना हमारा ये नाम है, इस नाम को हमने यहाँ टाइप किया। सबका डेजिग्नेशन है, सबका डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल देते हैं। सपोज आईटी एडमिन, मार्केटिंग, कुछ भी डाल सकते हैं, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन, परचेज, डिस्पैच, ये डेजिग्नेशन हो गया। अकाउंट नंबर सपोज कुछ 1 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे ही कुछ भी अकाउंट नंबर हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और कुछ भी ऐसे। ये हुआ अकाउंट नंबर। एम्प्लॉय कोड, और इसे हम लोग ऐसे यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। यह हो गया एम्प्लॉय कोड हो गया। यहाँ पे कुछ हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। बेसिक सैलरी का सपोज हम टीए रखते हैं 3%, टीए हम लोग कर देते हैं। बेसिक सैलरी का सपोज 5%, एचआरए हम लोग कर देते हैं बेसिक सैलरी का राउंड, बेसिक सैलरी का सपोज 7%,
स्पेशल पे सपोज हम लोग यहाँ डाल देते हैं 350, इंसेंटिव सब पे डाल देते हैं 200, कुछ भी डाल सकते हैं। टोटल अर्निंग में हम इन सभी फील्ड्स को जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू राउंड सम, और सभी फील्ड्स को यहाँ पर जोड़कर हम लोग कर देते हैं टोटल अर्निंग्स। ये पीएफ हम लोग कर देते हैं बेसिक सैलरी का, बेसिक सैलरी का सपोज 10%, टीडीएस कुछ भी राउंड बेसिक सैलरी का सपोज 5%, और ईएसआईसी ये हम लोग कर देते हैं बेसिक सैलरी का 3%। तो टोटल डिडक्शन, तो हम लोग पीएफ, टीडीएस और ईएसआईसी इन तीनों को जोड़ के इसका हम लोग निकाल दिए टोटल डिडक्शन, और नेट पे हम लोग कर देते हैं टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन। ये हुआ नेट पे। यहाँ भी राउंड लगा देना होगा और यहाँ पर भी राउंड लगा देना होगा। और इसे हम लोग ड्रैग करके नीचे कर देते हैं इस तरीके से। अब हम सब में बेसिक सैलरी को भर देते हैं, सपोज 10,000, 12,000, सपोज 14,000, 16,000, 18,000 और 20,000। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डेटा रेडी हो चुका है। सीरियल नंबर 1 और सॉरी ये डेटा हमारा बनकर रेडी हो चुका है एक्सेल फाइल में। ये हो गया हमारा रेसिपिएंट लिस्ट। इसे हम लोग बॉर्डर कर देते हैं और इसे हम लोग सेव करके कहीं पर भी, सपोज डेस्कटॉप पर हम इसे सेव करके रख देते हैं। डेस्कटॉप पर इसका हम नाम दे देते हैं सैलरी डेटा, और इसे हमने सेव कर दिया। तो ये सैलरी डेटा हमारा रेडी हो चुका है। अब हम आते हैं अपने एमएस वर्ड में, इसे हम बंद कर, अच्छा ओपन रखते हैं इसे। हम आते हैं एमएस वर्ड में। अब यहाँ पर हमें एक पे स्लिप का फॉर्मेट बनाना होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बनाते हैं पे स्लिप का फॉर्मेट। पहले हम पेज का बॉर्डर दे दिए, यहाँ पर इंसर्ट में शेप में जाकर एक हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, लिख लेते हैं पे स्लिप, ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पे स्लिप। इसे बोल्ड करके साइज को इसका हम लोग बढ़ा लेते हैं। फिर यहाँ हम लोग यहाँ हम लोग सिंपल एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने के बाद हम लोग यहाँ पे डिटेल्स को एंटर करते हैं। डिटेल्स हमारे हो गए जैसे एम्प्लॉय नेम, सपोज एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, ये डिटेल्स हो गए। और उसके बाद नीचे यहाँ पर हम लोग टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। एक टेबल, सपोज 4 कॉलम हम लोग टेबल पे यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग टेबल के हाइट को सेट कर लेते हैं। सेट हो गया, ये ऐसे हो गया। और हम लोग नंबर ऑफ रो ले लेते हैं 9, 3, तो जितनी ज़रूरत पड़ेगी आगे वैसे हम लोग लेते रहेंगे। यहाँ अर्निंग कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ डिडक्शन, यहाँ पर अमाउंट। उसके बाद यहाँ लिखते हैं हम लोग बेसिक सैलरी, ये आपका हो गया। फिर टीए, यहाँ हो गया डीए, यहाँ हो गया एचआरए। एचआरए के बाद हमारा था स्पेशल पे, स्पेशल पे के बाद था कॉलम इंसेंटिव्स,
इंसेंटिव्स के बाद हम यहाँ ले लेते हैं टोटल अर्निंग, और टोटल अर्निंग के बाद कॉलम यहाँ पे आ जाता है नेट पे का। यहाँ आते हैं डिडक्शन में हम लोग, और यहाँ डिडक्शन में आते हैं पीएफ, फिर टीडीएस, ईएसआईसी, और यहाँ ले लेते हैं टोटल डिडक्शन। ये हमारा कॉलम बनकर रेडी हो गया। अब इसमें से कुछ को हम लोग हटा देते हैं, जैसे यहाँ से हम जाते हैं डिज़ाइन में, इरेज़र ले लेते हैं, और इरेज़र लेकर हम इन चीज़ों को यहाँ से हटा देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ये रेडी हो चुका है। ओके, यहाँ पर इसे हम लोग राइट अलाइनमेंट ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें अमाउंट डिस्प्ले करना है, तो हम यहाँ कर देते हैं इसे राइट। यहाँ भी हम इसे कर देते हैं राइट। ओके, उसके बाद इसे भी हटा देते हैं इरेज़र में जाकर, ये और ये। सॉरी, अब इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये फॉर्मेट रेडी हो चुका है। चूँकि नेट पे है, इसे हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं और साइज़ को हम लोग बड़ा कर लेते हैं। चलिए, ये हमारा फॉर्मेट पे स्लिप का रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग, चूँकि पहला जो हमने एग्जाम्पल देखा था नोटिस वाला, वहाँ पर हमें रेसिपिएंट की लिस्ट को प्रिपेयर करना पड़ा था, लेकिन अब हमने ऑलरेडी एक्सेल फाइल में हमने रेसिपिएंट की लिस्ट को तैयार कर दिया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मेट को तैयार करने के बाद क्लिक करेंगे मेलिंग्स टैब पर। उसके बाद यहाँ हम लोग स्टार्ट मेल नंबर्स पे नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग डायरेक्ट जाएंगे सेलेक्ट रेसिपिएंट्स पर, क्योंकि हमारा रेसिपिएंट का लिस्ट रेडी हो चुका है। हम यहाँ क्लिक करते हैं और लेते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट, क्योंकि टाइप न्यू लिस्ट तो करेंगे नहीं, हमारा लिस्ट पहले से प्रिपेयर हो चुका है। हम क्लिक करते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पर, इस पर हमने क्लिक किया। अब एग्जिस्टिंग लिस्ट में हमने अपने एक्सेल फाइल को सेव किया था डेस्कटॉप पर सैलरी डेटा के नाम से। हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमसे पूछेगा कि किस शीट को आपको सेलेक्ट करना है। एक्सेल में जब भी हम लोग कोई ओपन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट देखिए 3 शीट्स ओपन होते हैं, तो जो हमारा डेटा है वो हमारा शीट नंबर 1 में है। तो यहीं पर ये पूछ रहा है किस शीट को सिलेक्ट करना है, हमने किया शीट 1, कि शीट 1 में हमारा डेटा है। अब यहाँ एक चेकबॉक्स है जहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंस कॉलम हेडर, कि क्या जो आपका पहला रो है क्या वो आपके कॉलम का हेडर है। तो बिल्कुल, ये जो पहला रो है ये हम लोगों के पूरे डेटा का हेडर है। तो हम इस चेक बॉक्स को चेक ही रखेंगे, इसे हम अनचेक नहीं करेंगे। अनचेक करने पर फिर पहला डेटा हमारा वो हेडर आ जाएगा। और हम क्लिक करते हैं ओके पर। अब ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हम जाते हैं इंसर्ट मर्ज फील्ड। अब जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ध्यान से देखिए कि एक्सेल में जो हमारा हेडिंग था सीरियल नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय कोड, बेसिक सैलरी, ये जो भी हेडिंग था अब यहाँ ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जिस तरह से हमारा हेडिंग वहाँ पर एक्सेल में था वो सारे हेडिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले होने शुरू हो गए। अब हम एक एक करके हर हेडिंग को उसके एग्जैक्ट फील्ड के सामने हम मर्ज करते जाएंगे। तो पहला एम्प्लॉय कोड है, हम जाते हैं यहाँ पर हमारा ईएमपी कोड, हमने इसे यहाँ लिख दिया। एम्प्लॉय नेम, हम एम्प्लॉय नेम को यहाँ मर्ज करेंगे। इस तरीके से हम हर फील्ड के सामने हम पहले उसे मर्ज कर लेते हैं। डेजिग्नेशन, अकाउंट नंबर, बेसिक सैलरी, टीए, डीए, एचआरए, स्पेशल पे, ये हुआ इंसेंटिव, ये हुआ टोटल अर्निंग, ये नेट पे, पीएफ, टीडीएस, ये रहा टीडीएस, ईएसआईसी और टोटल डिडक्शन, यहाँ पर आ गया हमारा टोटल डिडक्शन। तो इस तरीके से हमने हर फील्ड को हमने मर्ज कर लिया अपने एक्सेल से। अब सिंपली वही स्टेप हम जाएंगे फिनिश एंड मर्ज पे। यहाँ हम क्लिक करेंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स,
और देखिए अब कितना ये ब्यूटीफुल फीचर है। हम यहाँ ऑल रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, करेंट भी कर सकते हैं, या हम नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड भी। सपोज हमारे टोटल 6 रिकॉर्ड है, हमने यहाँ पे कर दिया 1 2 कितने नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड से पहले वो देखना पड़ेगा हमें, 6 रिकॉर्ड्स थे। ओके, तो हम यहाँ पर गए, एडिट पे गए, और सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं 1 2, यहाँ पे हम कर दिया हमने 6, क्लिक करते हैं ओके पर। अब देखिए कितना अच्छा फीचर। पहला स्लिप एम्प्लॉय कोड 1001 संदीप कुमार IT एडमिन, ये उनका डिटेल आ गया। आगे आते हैं सेकंड पेज पर, ये देखिए आशु आकाश सिंह एम्प्लॉय कोड 1002। थर्ड पेज पर आते हैं प्रदीप कुमार, इनका डिटेल यहाँ। फोर्थ पेज पर पुष्कर राज, इनका डिटेल। फिफ्थ अभिषेक कुमार, और सिक्स्थ मनीष कुमार। तो कितना ये ब्यूटीफुल फीचर है कि एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को मल्टीपल रेसिपिएंट से इसने मर्ज किया और खुद ब खुद उतने नंबर ऑफ डेटा को, रिकॉर्ड को इसने तैयार कर दिया। कोई मेहनत नहीं, एक ही बस हमें एक रिकॉर्ड पर काम करना है, बाकी सारे रिकॉर्ड को ये खुद ब खुद ये इंसर्ट कर लेगा। इसमें हम एक और काम कर सकते हैं। सपोज हम इसे पहले बंद करते हैं, हम यहाँ पर एक रुपी सिंबल हम ऐड कर देते हैं, जस्ट ऐसे ही एक अच्छा लगने के लिए। हम जाते हैं इंसर्ट में, सिंबल, यहाँ रुपी सिंबल है, हम इस रुपी सिंबल को हर जगह ऐड कर देते हैं। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और हर जगह लाके इसे हम पेस्ट कर देते हैं। और ये पेस्ट। अगेन सिंपल, मेलिंग्स में जाते हैं हम लोग, फिनिश एंड मर्ज, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, ओके पे क्लिक करते हैं। तो देखिए ये 6 रिकॉर्ड हमारे सामने बन गए और ये सबके आगे रुपी सिंबल भी लगा हुआ है। इस तरीके से एक ये हमारा सिंपल पे स्लिप, एक एग्जाम्पल पे स्लिप हमारा बनकर ये रेडी हो गया। एक्चुअल डेटा से इसका कोई कंसर्न नहीं है, बस ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। तो ये है मेल मर्ज। तो मुझे उम्मीद है कि अब मेल मर्ज आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि मेल मर्ज क्या है और कितना ब्यूटीफुल फीचर है ये। इसके बारे में पूरे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग मेल मर्ज के स्टेप्स को लिख लेते हैं और इस वीडियो सेशन को हम लोग यहाँ पर ख़त्म करते हैं। तो ये रहा कि मेल मर्ज क्या होता है, और मेल मर्ज को परफॉर्म करने के 2 स्टेप्स मैंने दिए हैं। पहला ये नए लिस्ट के साथ, कि अगर लिस्ट पहले से बना हुआ नहीं है तो आप नए लिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इन स्टेप्स का इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, तो आप अपने नए लिस्ट के साथ मेल मर्ज को प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें टोटल 23 स्टेप्स हैं। दूसरा मैंने स्टेप्स दिए हैं बाय एग्जिस्टिंग लिस्ट, जिसमें हम किसी एक्सेल या किसी डेटाबेस में अपने डेटा को तैयार कर लेंगे और उसके बाद उसे हम अपने MS वर्ड में उन फील्ड्स को मर्ज करके और अपना रिकॉर्ड रेडी करेंगे। तो इन 2 तरीक़ों से मेल मर्ज के स्टेप्स मैंने यहाँ प्रोवाइड कर दिए हैं। जिस तरीके से आपको आसान हो या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप उस तरीके से इस मेल मर्ज के स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग रिव्यू टैब के बारे में जानेंगे और व्यू टैब के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने MS वर्ड में होम से लेकर मेलिंग्स टैब के हर कमांड्स के बारे में पढ़ा और उसे हमने समझने की कोशिश की। अगर मेलिंग्स टैब में मेल मर्ज में कुछ टॉपिक समझने में परेशानी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।